अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शामिर शाहिद है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। एमडी कैट में मेरे 188 मार्क्स आए थे। नम्स के एंट्री टेस्ट में मेरे 143 मार्क्स थे आउट ऑफ 150। एफएससी के अंदर मेरे 1091 मार्क्स थे और मैट्रिक के अंदर मेरे 1064 मार्क्स थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिवीजन करने का तरीका बताऊंगा कि मैं किस तरह रिवीजन करता था और अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं रिवीजन करने में। तो जो जनरल कॉन्सेप्ट है रिवीजन का वो ये होता है कि आप कोई टाइम टेबल बनाते हैं कि इस दिन मैं ये तैयार करूँगा और फिर उस दिन आप वही चीज़ तैयार करते हैं, जो कि काफ़ी इनफेक्टिव तरीका है मेरे नज़दीक। तो इसके लिए जो मैं इस्तेमाल करता था वो था रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन टाइम टेबल। अब उसके लिए आप पेपर के ऊपर भी वो बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सेल के ऊपर या फिर गूगल शीट्स के ऊपर वो बनाएं। तो अब वो क्या है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन टाइम टेबल के अंदर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं टॉपिक्स। अब आप ये चैप्टर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन चैप्टर्स में इतना अच्छा रहता नहीं है। हमने सबसे पहले मैं इसको प्रेफर करूंगा कि आप लोग टॉपिक्स को लिखें, क्योंकि हो सकता है किसी चैप्टर में आपका कोई टॉपिक बहुत अच्छा हो और कोई टॉपिक बहुत बुरा हो। चैप्टर के हिसाब से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप लोग टॉपिक के हिसाब से करें। तो फर्स्ट करें, मैं इधर लिख देता हूँ। फर्स्ट करें, हमारा टॉपिक है स्किन का। ठीक है, तो ये मैंने स्किन का टॉपिक लिख दिया। और इसी तरह फर्ज करें एक टॉपिक है हमारा मसल्स का। ठीक है, अब हमने ये मसल्स का टॉपिक लिख दिया। ब्लड लिख देते हैं, ब्लड का है टॉपिक। ये मैं सिर्फ वैसे ही फर्ज करूँ, आपके जो भी टॉपिक्स हैं आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें ये मैंने रिवाइज किया 24 अक्टूबर को, ये 26 को मैंने कर लिया फर्ज करें। और ये कह लें कि मैंने किया 1 नवंबर को। ठीक है, अब अब मैंने ना इनकी कलर कोडिंग करनी है, ठीक है ना, जिससे मुझे पता चलेगा कि जिस वक्त मैंने ये रिवाइज किया उस वक्त ये मुझे कैसा आता था। ये आप लोगों ने पहली दफा नहीं करना। जब आप पहली दफा पढ़ेंगे उस वक्त आप लोगों ने ये नहीं लिखना। जब आप दूसरी दफा रिवाइज करेंगे उस वक्त लिखना, उस वक्त आपने ये सारा लिखना है रिवाइज करने के बाद। ठीक है, और रिवाइज करने के बाद आपको पता होगा कि जब आप रिवाइज करने बैठे थे तो आपको ये टॉपिक कितना अच्छा आता था, उस हिसाब से आपने इसको करना है कलर कोड। ठीक है ना, फर्ज करें कि ये मुझे बहुत बुरा आता था, हम लोग फर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये बहुत बुरा आता था तो मैं इसको कर दूंगा रेड। ठीक है, रेड, बल्कि इसको ये वाला कर लें, ये रेड, इसको इसी तरह रख देते हैं। ठीक है, इसको मैंने कर लिया रेड, यानी कि ये मुझे बहुत बुरा आता था। अब हम लोग फर्ज करें ये मुझे आता था, मतलब ना ज्यादा अच्छा आता था ना ज्यादा बुरा आता था, मतलब थोड़ा बहुत ही आता था। तो इसको मैं करूंगा येलो। और ये फर्ज करें मुझे बहुत अच्छा आता था, ठीक है ना, तो उसको मैं करूंगा ग्रीन। ठीक है, अच्छा, अब मैं बैठा हूँ रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने कौन सा रिवाइज करना है, मुझे सबसे पहले ये नजर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले अब मैं रिवाइज करूंगा ये वाला, क्योंकि ये रेड है। ठीक है, जो आपने सबसे पहले रखना है रेड को, उसके बाद मैं रखता था ऑरेंज को, उसके बाद येलो, और फिर उसके बाद ग्रीन, और उसके बाद ब्लू। ये था मेरा, यानी ब्लू से मुराद ये था क्या आपको वो बहुत अच्छा आता है, यानी अगर आप पढ़े बगैर भी उसका टेस्ट दें तो आप उसके अंदर पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, रेड का मतलब है कि बहुत ही बुरा आता था, ऑरेंज का मतलब है कि बुरा आता था लेकिन इतना बुरा नहीं था, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आता था। येलो का है कि ना अच्छा आता था ना बुरा आता था, बस एवरेज टाइप आता था। ग्रीन का है कि अच्छा आता था। और ब्लू बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने कलर कोडिंग करनी है, इससे आपको देखते साथ पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको रिवाइज करने की जरूरत है। अब सबसे पहले ये रेड है, अब मैंने सबसे पहले इस रेड को मैं करूंगा तैयार। ठीक है, फर्स्ट करिए मैं बैठा 6 नवंबर को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अब ये 6 नवंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फर्ज करें ये मुझे, जब मैंने 6 नवंबर को किया तो ये येलो येलो में आ गया। ठीक है, अब ये येलो के अंदर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोबारा बैठा हूँ, फर्ज करें 10 नवंबर को मैं बैठा हूँ रिवाइज करने के लिए। मैं सिर्फ फर्जी चीजें फर्जी तारीखें बता रहा हूँ। अब अब मैंने देखना है कि ये भी येलो में है इस वक्त और ये भी येलो में है, तो अब मैं कौन सा रिवाइज करूंगा इन दोनों में से। ठीक है, अब मैं वो वाला रिवाइज करूंगा कि जो मैंने पहले किया था, क्योंकि अब सबसे जो कम वाला कलर है, यानी जो सबसे कम मुझे आता है वो येलो कलर है इस वक्त। ठीक है, तो अब मैं ये वाला जो येलो कलर है इसमें से जो मैंने पहले तैयार किया था मैं उसको, जो ज्यादा पहले मैंने रिवाइज किया था उसको मैं तैयार करूंगा दोबारा।
ठीक है। उसके बाद फर्ज करें कि ये ग्रीन हो जाता है, हम लोग कहते हैं 7 नवंबर को या 10 कह लें, 10 नवंबर को ये हम लोग कह लेते हैं कि ये हो गया ग्रीन। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको करूंगा। ठीक है। तो इस तरह से आप देखें, अब फर्ज करें ये भी ग्रीन हो जाता है 20 नवंबर को। ठीक है। ये ग्रीन हो गया 20 नवंबर को। तो अब जब ये ग्रीन हो जाएगा तो उसके बाद अब ये सारे ग्रीन हो गए। ठीक है। अब मैं कौन सा रिवाइज करूंगा? अब मैं वो वाला रिवाइज करूंगा ग्रीन के अंदर भी जो सबसे पहले मैंने रिवाइज किया था, यानी 1 नवंबर को। ये वाला मैंने 20 नवंबर को किया, तो ये मैंने अभी रिसेंटली किया है। जिसको किए हुए मुझे ज्यादा देर हो गई है ग्रीन के अंदर, तो उसको अब मैं रिवाइज करूंगा। यानी सबसे पहले आपने देखना है कि कितने आपके रेड के अंदर है। आपने सबसे पहले उन रेड्स को ऑरेंज में कन्वर्ट करना है, ऑरेंज या किसी और भी कलर में रेड्स को सबसे पहले निकालना है जो आपको टॉपिक्स नहीं आते। ठीक है। जब आपने उन रेड्स को निकाल लिया आपने वहां से, और इसी तरह निकालना है कि जो आपने पहले किया था वो आपने पहले तैयार करना है, उसके बाद जो रिसेंट किया था वो बाद में तैयार करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखना है ऑरेंज कौन कौन से हैं, और आपने देखना है येलो कौन कौन से हैं। ठीक है। अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो इन दी एंड आखिर पे जब आपके पेपर्स वगैरह होंगे तो आपको सारा कुछ आता होगा। और जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं किधर से रिवाइज करूँ। आप सिर्फ अपनी ये शीट खोलेंगे, आप चाहे अपने मोबाइल के अंदर कर लें, आप चाहे अपने लैपटॉप के अंदर कर लें। अब जब जब भी ये शीट खोलेंगे आपको पता चल जाएगा एक ही नज़र में कि कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो ये है रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन टाइम टेबल, और ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। मेरे लिए तो बहुत काम आई, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी काम आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।